students, I will teach you subject हिंदी सुरभि। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी सुरभि का। देखिए ये है हमारे सेकंड क्लास की बुक और आज हम ले रहे हैं पार्ट नंबर 4। देखिए ये है पार्ट जो है हमारी कुछ कविता है। कविता का नाम है मम्मी भूख लगी है। क्या है ये? कविता नंबर 4 है मम्मी मुझको भूख लगी है। चलिए कविता के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, क्या आपको केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स खाना पसंद है? ये सभी जंक फूड हैं। इस कविता में एक मम्मी अपने बच्चों को संतुलित आहार खाने के लिए कह रही है। आइए हम भी जानें कि हमें संतुलित आहार क्यों खाना चाहिए। देखिए कविता के बारे में दिया हुआ है कि जो एक मम्मी है वो अपने बच्चे को जंक फूड मतलब जैसे केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स खाने से मना कर रही हैं। ये सब जंक फूड होते हैं। इस कविता में एक मम्मी अपने बच्चों को संतुलित आहार खाने के लिए समझा रही है। चलिए आप भी देखेंगे, हम भी इस कविता पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। मम्मी मुझको भूख लगी है। मम्मी मुझको भूख लगी है। थाली भर खाना लाना, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स खाऊंगा बस मन माना। देखिए जो बच्चा है वो अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी मुझको भूख लगी है, थाली भर खाना लाना, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स खाऊंगा बस मन माना। यानी बोल रहे से फरमाइश कर रहा है कि मुझे केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा और नूडल खाना है जी भर के, यानी अपनी मन माना खाना खाना है। इतना थाली भर के खाना जो होगा वो मेरा मनपसंद मन माना होगा, जिसमें केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स या वगैरह सब चीज़ें होनी चाहिए। देखिए अब दिया है यहाँ शिक्षण उद्देश्य। कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को जंक फूड के नुकसान और संतुलित आहार की उपयोगिता के बारे में बताना, संतुलित आहार के लाभ बताकर उन्हें पौष्टिक भोजन खाने के लिए प्रेरित करना। तो देखिए ये भी हमारी जो कविता है इसमें भी विद्यार्थियों को जंक फूड खाने के नुकसान और संतुलित आहार के उपयोग बताने में बताया गया है यहाँ कि जंक फूड कितने नुकसान करते हैं। तो आपको क्या खाना चाहिए? पौष्टिक आहार खाना चाहिए। तो चलिए इसके आगे हम शुरू करते हैं। देखिए गरम समोसे और कचौड़ी जी भर कर मैं खा सकता हूँ। आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई झटपट चटकर जा सकता हूँ। देखिए जो बेटा है अपनी मम्मी से बोल रहा है कि गरम समोसे और कचौड़ी जी भर कर मैं खा सकता हूँ। आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई झटपट क्या कर सकता है? चट कर जा सकता है, मतलब फटाफट खा लेगा, क्योंकि वो सब इसका क्या है? मनमाना चीज़ है, यानी मन भाती चीज़ें हैं ये इसकी। हरी सब्जियाँ, दाल और चावल मैं हरगिज़ ना खाऊंगा। क्या बोल रहा है? हरी सब्जियाँ, दाल और चावल मैं हरगिज़ ना खाऊंगा। मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझको यह सब कुछ ना है भाता, निगलना इनको पाऊंगा। देखिए अपनी माँ से वो बोल रहेगा कि मुझे ये हरी सब्जियाँ, दाल, चावल ये मैं हरगिज़ नहीं खाऊंगा। मुझको ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता है, यानी भाता कहते हैं अच्छा लगना। तो मुझको ये सब कुछ ना भाता है, यानी नहीं अच्छा लगता है। निगलना इनको पाऊंगा, यानी मैं इनको खा नहीं पाऊंगा। मम्मी बोली प्यारे बेटे, मम्मी बोली प्यारे बेटे, सदा बात ये रखना ध्यान। यानी जो मम्मी है वो अपने बेटे को समझा रही हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि हरी सब्जियां, दाल और चावल, हरी सब्जियां, दाल और चावल की तुम लो कीमत पहचान। यानी जो हरी सब्जियां, दाल, चावल की तुम अहमियत पहचान लो। हष्ट पुष्ट तुम तभी रहोगे। हष्ट पुष्ट का मतलब होता है सेहतमंद,
ताकतवर, जिसे कितना हष्ट पुष्ट तुम तभी रहोगे अगर जो इनको खाओगे, यानी तुम पौष्टिक आहार लोगे तभी तुम रहोगे अगर जो इनको खाओगे। यानी तुम जब तुम्हारे को अगर अपनी तंदुरुस्ती रखनी है तो तुम्हें हष्ट पुष्ट रहना है तो तुम्हें इन्हें खाना होगा। जो खाते हैं पौष्टिक भोजन हष्ट पुष्ट तुम भी खाओगे अगर जो इनको खाओगे। जंक फूड खाने से प्रतिदिन बेटा बीमार पड़ जाओगे, यानी रोज़ रोज़ एक जंक फूड खाने से क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। जंक फूड में आ गया हैगा नूडल्स, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा और गरम गरम समोसे, कचौड़ी, ये सब क्या हो गया है, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब जंक फूड में आता है। क्योंकि इसे रोज़ रोज़ इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसे रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। ये जंक फूड होता है, इसे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। घर का पौष्टिक आहार खाना चाहिए। जो खाते हैं पौष्टिक भोजन वे बन जाते हैं बलवान। जो खाते हैं पौष्टिक भोजन वे बन जाते हैं बलवान। बात मानकर मेरी बेटा बन जाओ तुम शक्तिमान। देखिए मम्मी अपने बेटे से बोल रही है कि जो खाते हैं पौष्टिक भोजन वे बन जाते हैं बलवान। जो पौष्टिक भोजन खाते हैं वो क्या बन जाते हैं, बलवान बन जाते हैं। बात मानकर मेरी बेटा बन जाओ तुम शक्तिमान। तो देखिए अपनी जो मम्मी है अपने बेटे को कितने प्यार से समझा रही हैं कि रोज़ रोज़ जंक फूड खाने से कितना नुकसान होता है, मतलब तबीयत खराब हो जाती है। ये रोज़ रोज़ खाना नुकसान करता है। घर का पौष्टिक आहार ही बच्चों को खाना चाहिए। तो ये कविता जो है जिसे मैंने आपको बताया है ये यही समझा रहा है। मम्मी अपने बेटे को समझा रही हैं कि बाहर का खाना रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए, अपने घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। जैसे सब्ज़ी है, दाल है, चावल है, ये सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो इससे सेहतमंद बनते हैं, यानी ताकतवर, यानी बलवान बन जाते हैं, शक्तिमान जैसे ताकत आती है। तो देखिए जो हमारी कविता थी छोटी सी, इसका नाम था मम्मी मुझको भूख लगी है। तो मैंने आपको ये बताया है हमारी कविता। ये देखिए, चलिए इसके हम हार्ड वर्ड देख लेते हैं। इसके हार्ड वर्ड हैं, जैसे हार्ड वर्ड को कहा जाता है कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। हार्ड वर्ड को कहते हैं कठिन शब्द। क्या कहते हैं, कठिन शब्द। जैसे कि दिया है मनमाना, यानी मन मर्जी का। मनमाना कहते हैं अपनी मन मर्जी का। भाता, अच्छा लगता है। हिंदी में कहते हैं भात। अपने को जो चीज़ पसंद होती है ना उसे हिंदी में कहा जाता है भाता, यानी उसे अच्छा लगता है। गर, अगर। गर का मतलब होता है अगर। पौष्टिक, पोषक तत्वों वाला। ये पौष्टिक यानी एनर्जी वाला पौष्टिक आहार, जो हम बोलते हैं ना एनर्जी ड्रिंक, इसे कहा जाता है पौष्टिक आहार। हरगिज़ यानी बिल्कुल नहीं। हरगिज़ का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, ताकतवर। प्रतिदिन, हर रोज़। शक्तिमान, ताकतवर। तो ये क्या हो गए हैं, इनके हार्ड वर्ड हो गए हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं। मनमाना, मन मर्जी का। भाता, अच्छा लगता। गर, अगर। पौष्टिक, पोषक तत्वों वाला। हरगिज़, बिल्कुल नहीं। हष्ट पुष्ट, स्वस्थ। प्रतिदिन, हर रोज़। शक्तिमान, ताकतवर। ये क्या हो गए, हमारे हार्ड वर्ड हो गए, जिसे हम कहते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। चलिए अब उसके लिए क्या हम अभ्यास, अभिव्यक्तित्व मूल्यांकन देखेंगे हम। सूत्रलेख, आइसक्रीम, सब्जियां, हरगिज़, हष्ट पुष्ट, पौष्टिक और शक्तिमान, ये सब क्या है, हमारे सूत्रलेख हैं। ये हमारी कविता में इसका अनुवाद हुआ है, जैसे जिसका इससे मिलाया गया है हमारी कविता के अंदर। देखिए हष्ट पुष्ट रहना मतलब तंदुरुस्त रहना है ना। देखिए हष्ट पुष्ट आया है यहाँ। सब्जी, यहाँ दिया है दाल, चावल, सब्जियाँ। आइसक्रीम, तो चॉकलेट आइसक्रीम जंक फूड में आया है।
पौष्टिक आहार तो है, अच्छा घरेलू खाना कहते हैं पौष्टिक आहार। और शक्तिमान तो दिया है कि यदि तुम पौष्टिक भोजन बन जा जो खाते हैं पौष्टिक भोजन वे बन जाते हैं शक्तिमान। तो यह सारे ही शब्दों का सूत्रलेख बताया गया है यहाँ। चलिए अब उसके बाद हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न में क नंबर का जो प्रश्न है वो है, भूख किसे लगी थी? तो भूख नन्हे बालक को लगी थी। क्वेश्चन 2 खा कहे, बेटा खाने के लिए क्या मांग रहा है? तो बेटा खाने के लिए जंक फूड मांग रहा है। क्या मांग रहा है? बेटा खाने के लिए जंक फूड। जिसमें जंक फूड में आता है, देखिए यहाँ बना है जंक फूड। बेटा क्या मांग रहा है? जंक फूड मांग रहा है। भूख किसे लगी है? तो भूख बालक को लगी है। लड़के को हिंदी में बालक कहते हैं। भूख बालक को लगी है। चलिए अब हो गया प्रश्न 3 ग कहे, मम्मी ने अपने बेटे को क्या समझाया? मम्मी ने अपने बेटे को यह समझाया कि रोज रोज जो तुम जंक फूड खाओगे तो बीमार हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाओगे। ये बेटा और मम्मी अपने बेटे को यह समझा रही हैं। तो चलिए अब लिया है पाठबोध। देखिए 1 नंबर पे लिखा है पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो हमें क्या करना है? इसी पंक्तियाँ को हमें पूरी करना है, जैसे हमें कविता को पूरी करना है। देखिए यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है। अब इन पिक्चर्स का जो जहाँ ऐड करना है वहाँ पर हमें ब्लैंक्स में लिखना है उसे। तो चलिए यहाँ लिखा है गरम ब्लैंक्स और ब्लैंक्स। तो हमें लिखना है गरम के बाद लिखना है हमें समोसा, गरम समोसा और कचौड़ी। क्या लिखेंगे हम? गरम समोसा और कचौड़ी घी भरकर मैं खा सकता हूँ। मैं खा सकता हूँ। आइसक्रीम, चॉकलेट और मिठाई मैं झटपट चटकर खा जा सकता हूँ। चट कर जा सकता हूँ। झटपट कर चढ़ कर जा सकता हूँ। देखिए गरम समोसा और कचौड़ी घी भरकर मैं खा सकता हूँ। आइसक्रीम, चॉकलेट और मिठाई झटपट चटकर खा जा सकता हूँ। तो ये हमारी कविता की कुछ पंक्तियाँ हमने सब पूरी किया है। चलिए अब हम लिखते हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट नंबर पे है क में किन्हीं 2 जंक फूड के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जंक फूड के नाम, जैसे नूडल्स और पेस्ट्री। नूडल और पेस्ट्री। अब खा का प्रश्न है, क्या आप रोज़ दूध पीते हैं? तो हम लिखेंगे हाँ। चलिए क्वेश्चन 3 ताकतवर बनने के लिए कैसा भोजन खाना चाहिए? तो ताकतवर बनने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए?
पौष्टिक आहार लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 4 घ कहे किन्हीं दो पौष्टिक भोजनों के नाम लिखिए। तो हम यहाँ नाम लिखेंगे सब्जी और दाल चावल, ये क्या है? पौष्टिक आहार है। चलिए ये हो गया। देखिए क्वेश्चन 2 का था दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न 1 का किन्हीं दो जंक फूड के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है नूडल्स और पेस्ट्री। क्या लिखा है? नूडल्स और पेस्ट्री। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है क्या आप रोज दूध पीते हैं? तो हमने लिखा है यस यानी हाँ। क्वेश्चन 3 ताकतवर बनने के लिए कैसा भोजन लेना चाहिए? तो ताकतवर बनने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 4 किन्हीं दो पौष्टिक भोजनों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर नाम लिखा है पौष्टिक दो भोजनों के नाम है 1 नंबर पे है सब्जी और 2 नंबर पे है दाल चावल। तो ये क्या है? ये है पौष्टिक आहार। ये तो हो गया हमारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर क्वेश्चन 2। अब हम देखेंगे आइए विचार करें में आप कैसा खाना पसंद करते हैं? टिक का निशान लगाइए। देखिए जैसे यहाँ बता रहे कि आपको जो खाना पसंद है उस पर आप राइट की निशानी कर सकते हो। तला हुआ जैसे समोसा, उबला हुआ जैसे दलिया, भुना हुआ जैसे भुट्टा। भुना हुआ जैसे भुट्टे पे हम राइट की निशानी करेंगे और तला हुआ जैसे समोसा, सेका हुआ जैसे पराठा, उबला हुआ जैसे दलिया। तो हमें चार ही चीज़ें हमारी फेवरेट है तो हम चारों के अंदर राइट की निशान कर देते हैं। चलिए ये तो हो गया। क्या आपके द्वारा चुना गया खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? हाँ, हमारा द्वारा चुना गया खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चलिए भोजन में रोज नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने से क्या होगा? देखिए रोज़ रोज़ अगर आप ये खाना खाएंगे इसे कहते हैं जंक फूड। अगर जो आप रोज़ रोज़ नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो इसे रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन 1 देखते हैं फिर से। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। जैसे लिखा है समोसा, समोसे, कचौड़ी, कचौड़ियाँ। अब हम लिखेंगे मिठाई। तो यहाँ लिखेंगे हम मिठाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। पकौड़ा, पकौड़ा, पकौड़े। कचौड़ी, कचौड़ियाँ। पराठा, पराठे। सब्जी, सब्जियाँ। ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन। जैसे है समोसा, समोसे, कचौड़ी, कचौड़ियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, पकौड़ा, पकौड़े, परोठा, परोठे, सब्जी, सब्जियाँ। जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से ज़्यादा जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। चलिए अब हम पेज पलटाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये। कौन कैसा है मिलान कीजिए। कौन कैसा है मिलान कीजिए यानी इसे हमें मैच करना है। तो समोसा कैसा होता है? गरम होता है। तो हमें ए से लाइन ड्रॉ करके एरो बना के इसे मैच करना है। तो समोसा गरम होता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम ठंडी होती है। तो इसे भी हम एरो बना के इसे मैच करेंगे। मिठाई,
मिठाई जो होती है वो मीठी होती है, तो हम मीठी के साथ में ज्वाइन करेंगे। दाल, दाल कैसी होती है? दाल होती है पौष्टिक, इसे भी हम ऐसे पौष्टिक के साथ में मैच करेंगे। सब्ज़ी, सब्ज़ी कैसी होती है? तो सब्ज़ी होती है हरी, तो हम यहाँ पर एरो बना के इसे भी मैच करेंगे। चलिए अब इसके विलोम शब्द लिखेंगे। गरम, तो गरम का अपोजिट होगा ठंडा। विलोम शब्द कहते हैं अपोजिट वर्ड को, क्या कहते हैं? अपोजिट वर्ड को। जिससे गरम लिखा है तो इसके आगे हम लिखेंगे ठंडा। मीठा, मीठा का होगा खट्टा। बीमार, स्वस्थ। बलवान, निर्बल। तो क्या हो गए? हमारे विलोम शब्द हो गए ये, जो शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विलोम शब्द कहते हैं। जिसे हम अपोजिट वर्ड से बोलते हैं ना, उसे विलोम शब्द कहा जाता है। तो चलिए उसके लिए हम देखेंगे क्रियाकलाप। बातों बातों में आप खाने में कौन कौन सी पौष्टिक वस्तु खाते हैं कक्षा में अपने साथियों को बताएंगे। मेरी कलम से चित्रों की सहायता से फलों की चाट बनाने का तरीका लिखिए। देखिए अभी हमें बनाना है फलों की चाट। क्या बनानी है? हमें फलों की चाट बनानी है। तो सबसे पहले तरह तरह के हम देखिए जो पिक्चर्स हैं हमें इसके नाम लिखने हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये बनानी है हमें फलों की चाट। तो फलों की चाट में हम सबसे पहले क्या लेंगे? तो सबसे पहले हम तरह तरह के फल लेंगे। क्या लेंगे? फल। तो हम इसके अंदर लिखते हैं फल ले, जैसे कि सफरजन, सफरजन कहते हैं हम एप्पल को। फिर उसके बाद लेंगे हम केला। उसके बाद हम लेंगे नाशपाती। फिर लेंगे अनार, जिसे हम दाड़म कहते हैं, के दाने। फिर लेंगे हम पपीता। आदि फलों को अच्छी तरह क्या कर लें? धो लें। अब एक चाकू लें। चाकू से फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। कटे हुए इस फलों को टुकड़ों को एक थाली में फैला लें। अब इन पर नमक डालें या मसाला छाटें। मसाला छिड़कें। फिर इसमें नींबू डालें, नींबू का रस निचोड़ें। फलों की चाट तैयार हो अपने साथियों के साथ खाएं। ये देखिए हमने क्या बनाया है, इसे बनाया है हमने फलों की चाट। क्या बनाया है? इसे फलों की चाट बनाया है। चलिए उसने चलिए जीवन कौशल्य। तो हम जीवन कौशल्य में देखेंगे बाज़ार में आप कैसी चीज़ें खाना पसंद करेंगे? सही कदमों के सामने टिक का निशान लगाइए। जैसे फर्स्ट नंबर पे है कटे हुए फल खाएंगे, तो इसमें हम राइट करेंगे। ढकी हुई मिठाइयाँ खाएंगे, यस। साफ़ सुथरी दुकान में बनी चीज़ें खाएंगे, यस। खोमचे वाले से चाट चूरन आदि लेकर खाएंगे, राइट। तो देखिए ये तो हमारा हो गया पार्ट नंबर 4। जो हमने आपको एक कविता है छोटी सी, वो हमने समझाया था आपको। ये देखिए है ना हमारी छोटी सी कविता, और कविता की हेडिंग है मम्मी मुझको भूख लगी है।
वो अपनी बातें मनवाने के लिए मम्मी से कितने जतन करता है। ये देखिए, ये बताया रहा है यहाँ। तो चलिए गाइस, ये जो हमारी है इसे पूरी हुई। चलिए उसके बाद हम नवी कविता लेते हैं। देखिए, ये जो हमारी नवी कविता है वो है एक था कौवा एक थी कोयल। क्या है? एक था कौवा एक थी कोयल। देखिए, ये जो कविता है उसे पढ़ने के बारे में है। इसे बच्चे जब हैरान करें तो उन्हें कविता पढ़ के सुनाया जाए। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ये कविता को, केवल पढ़ने के लिए। एक था कौवा एक थी कोयल। आम के पेड़ एक पेड़ पर आम के एक पेड़ पर कुहू कुड़ कुहू कुड़ कुहू कुड़ कुहू कुड़ क्या आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, एक जंगल है, उसमें एक आम के पेड़ के ऊपर कुहू कुड़ की आवाज़ आ रही है। काऊ 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 काऊ, कोयल दीदी मेरी बात सुनो। देखिए, जो कोयल है वो झाड़ के ऊपर बैठ के कुहू कुड़ कर रही है और नीचे पास ही में उसके काऊ 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 की आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ होती है कोयल की, जो कुहू कुड़ कर रहा है। कोयल दीदी मेरी बात सुनो, कौवा कह रहा है कोयल दीदी से कि मेरी बात सुनिए। अभी देखिए दूसरे पिक्चर में, अरे कौवे दूर हट, मुझे सुर में गाने दे। देखिए, अभी जो कौवा उसे बोलता ना कि दीदी मेरी बात सुनिए, तो जो कोयल होती है वो उसको चिल्लाती है कि अरे कौवे दूर हट। क्या बोलती है? अरे कौवे दूर हट मुझसे, मुझे सुर में गाना गाने दे। दीदी मैं तो ये कहना चाहता था कि अंडे देने का समय आ गया है, आप भी अपना घोंसला बना ले। देखिए, जो कौवा है वो कोयल से कहता है कि अंडे देने का समय आ गया है, तो आप भी एक अच्छा सा घोंसला बना लीजिए। पर कोयल है जो उसकी बात सुनते ही नहीं है। देखो, ये रहा जो कोयल है, अरे मैंने तो घोंसला तो बनाया ही नहीं, अब मैं क्या अंडा कहाँ रखूँगी, मैंने सारा समय तो गाने में ही बिता दिया। देखिए, अब जो कोयल है अपना अंडा लेके घूम रही है कि मैंने कहाँ रखूँ, कि मैंने जो सारा समय था मेरा, मैंने पूरा बर्बाद कर दिया। जैसे कि मैंने गाने में पूरे अपना घोंसला बनाने में क्या करा, अपना सारा ख़राब कर दिया है गाने के समय में। देखिए, फिर उसके बाद कोयल अंडा लेकर कौवे के घोंसले के पास पहुंची। ये देखिए, दीदी मैं तो ये कहना चाहता था कि अंडे देने का समय आ गया है, आप भी अपना घोंसला बना लें। देखिए, अब जो कौवा है वो किसको समझा रहा है? वो कोयल को समझा रहा है कि अंडा देने का समय हो गया है, अब तुम भी घोंसला बना लो। तो कोयल क्या बोलती है? जा जा अपना काम कर। क्या बोलती है? जा जा अपना काम कर, मुझे सीख देने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलती है? कि जा जा तेरा काम कर, मुझे सीख देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो अभी गाना गाने का मन कर रहा है। देखिए, कैसे कोयल जो है कौवे को चिल्लाने लगती, बोलती है कि चल जा दूर हट, अपना काम कर, मुझे सीख देने की ज़रूरत नहीं है। सीख देने की ज़रूरत का मतलब होता है कि किसको समझाना। मेरा तो गाना गाने का मन कर रहा है। क्या बोलती है? मेरा तो गाना गाने का मन कर रहा है। चलिए अभी देखिए, अरे मैंने तो घोंसला बनाया ही नहीं, अब मैं अपना अंडा कहाँ रखूँ, मैंने सारा समय तो गाना गाने में ही बिता दिया। देखिए, अब जो कोयल है वो पिक्चर बता रहा है कि जो कोयल है वो अपना अंडा अपने हाथ में लिए सोचती है कि अब इसे मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि उसने सारा समय कार बर्बाद किया है, गाना गाने में सारा समय बर्बाद कर दिया है उसने। देखिए, फिर देखिए कोयल अंडा लेकर कौवे के घोंसले के पास आ पहुँचती है। कोयल क्या करती है? अंडे को लेकर कौवे के घोंसले के पास आ जाती है। अरे ये तो हमारा, अरे वह ये रहा कौवे का घोंसला, कौवा कभी अभी घोंसले में नहीं है,
मैं अपना अंडा यहीं रख देता हूँ। देखिए अभी जो कोयल है वो आती चुपके से कौवे के घोंसले के पास देख के देखती है कि कौवा को कौवी दोनों जने घर में नहीं है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है, अरे कौवा मेरा, अरे ये तो हमारा बच्चा नहीं है। देखिए अब वो अंडे फोड़ते हैं, उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो उसमें से आवाज़ आती है काऊ 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 काऊ, कुड़ कुड़ कुटुर कुड़। देखिए इसमें से दो बच्चे काऊ काऊ कर रहे हैं और एक जो बच्चा है कुड़ 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 कर रहा है। अरे वाह, ये रहा कौवे का घोंसला। कौवा कभी अभी घोंसले में नहीं है। मैं अपना मैं अपना अंडा यहीं रख देती हूँ। देखिए जो कोयल है वो अपना अंडा कहाँ रख रही है, कौवे के घोंसले में रखती है। लगता है कोयल दीदी ने अपना अंडा हमारे घोंसले में रख दिया है। देखिए जो कौवा कोयल है वो दोनों क्या बात कर रहे हैं आपस में, कि लगता है कि कोयल दीदी ने अपना अंडा यहाँ पर रख दिया है। अरे यह तो हमारा बच्चा नहीं लगता। देखिए ये कोयल है उससे अपने बच्चों को देख के बोलती है कि ये तो हमारा बच्चा नहीं लगता है। इसे लोग आवाज़ निकालते ना, कोयल काऊ 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 काऊ, कुड़ कुड़ कुटुर को। देखिए अब उसके बाद यह लगता है कोयल दीदी ने अपना अंडा हमारे घोंसले में रख दिया है। मैं तो सोचता था कि वह कितना अच्छा गाती है, मगर वह तो घमंडी होने के साथ साथ आलसी भी निकली। यानी जो कुर्सी टीचर है ना वही समझा रही थी। आप कोयल क्या करती है, अपना अंडा जो कहाँ रखती है, कौवे के घोंसले में रख जाती है। तो उसमें से जब अंडे फूटते हैं उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो उसमें से दो बच्चे काऊ 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 करते हैं और एक जो बच्चा रहता है कुड़ 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 करता रहता है। ये देखिए, तो ये भी हमारी कविता यहाँ पर पूरी होती है। सिर्फ कविता जो होती है पाठ पढ़ने के लिए होती है, क्या के लिए होती है, पढ़ने के लिए सिर्फ होती है। तो हमने आपको ये रीडिंग करके बताया है। ऐसे फ़ोटोज़ भी देख लीजिएगा और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, सही बॉक्सेस बना के। तो ये हमारी कविता यहाँ पूरी हुई। चलिए इसके आगे हम एक और कविता पढ़ेंगे। देखिए कविता के बारे में, देखिए ये है चैप्टर नंबर 9 है, सच्चे मित्र। कविता के बारे में, मानव तेजी से वनों को काट रहे हैं, ऐसे में न जाने कितने ही पशु पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं। इस कविता में एक पक्षी हमसे पूछ रहे हैं कि वे अपना घोंसला कहाँ बनाएं। साथ ही हमें सिखा रहे हैं कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं और उन्हें मत काटो। देखिए चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। चिड़ियों ने आवाज़ उठाई, चिड़ियों ने आवाज़ उठाई, कहाँ बनाए नीड़, रोज़ पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती है भीड़। देखिए अभी कविता पढ़ रहा है कि चिड़िया ने आवाज़ उठाई है कि कहाँ बनाए नीड़। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, कि कहाँ नीड़ बनाए, रोज़ पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती है रोज़ भीड़। क्या होता है ये, कि रोज़ का क्या होता है, झाड़ कटने से क्या हो जाता है, भीड़ भाड़ जम जाती है। तो अब बोलते जब ये झाड़ कट जाएंगे तो हमें हवा कहाँ से मिलेगी। चलिए पेज पलटाते हैं। इसके बाद हम पेज नंबर है 66। चलिए, रोक कुल्हाड़ी बात हमारी, रोक कुल्हाड़ी बात हमारी, सुनो ज़रा कुछ है खास, पेड़ ना होंगे तो फिर कैसे हम तुम लेंगे सांस। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 में, पत्थर खाकर भी वे अपने मीठे फल बरसाते हैं, रंग बिरंगे फूल निछावर
करके वो हर्षाते हैं। वो क्या करते हैं, रंग बिरंगे फूल भेजते हैं। उसे देखिए हम क्या करते हैं, उसे अपने ऊपर निछावर कर लेते हैं। चलिए, अपने पास बुलाकर हमको ठंडी छाया दी, आज बने हो उसके दुश्मन, सच्चे मित्र वही। देखिए, तो चलिए इसके भी हम हार्ड वर्ड देख लेते हैं। इसके हार्ड वर्ड हैं, जैसे कठिन शब्दों हैं इसके। नीड़, नीड़ को कहते हैं हिंदी में घोंसला। क्या कहते हैं, घोंसला। हर्षाते यानी खुश होते। निछावर यानी देकर। निछावर, निछावर का मतलब होता है देकर। दुश्मन, शत्रु। क्या है, दुश्मन को क्या कहेंगे, शत्रु कहेंगे। तो ये तो हो गया इसका कठिन पाठ बोध। चलिए उसके बाद हम देखेंगे अभियास, अभिव्यक्ति तो मूल्यांकन, सूत्रलेख, कुल्हाड़ी, सांस, पत्थर, रंग बिरंगे, निछावर, हर्षाते, दुश्मन और मित्र। तो ये सब क्या हो गए हैं, हमारे अभिमूल्यांकन हो गए हैं। तो चलिए इसके भी हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सूत्रलेखन में, कुल्हाड़ी, सांस, पत्थर, रंग बिरंगे, निछावर, हर्षाते, दुश्मन एंड मित्र। ये सब हमारा सूत्रलेखन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले प्रश्न। मौखिक प्रश्न का चिड़िया कहाँ रहती थी, तो चिड़िया पेड़ की टहनी के ऊपर रहती थी। हाँ, किसी की भीड़ बढ़ रही है तो पेड़ काटने की भीड़ बढ़ रही है। हवा को साफ कौन करता है, हवा को साफ पेड़ पौधे करते हैं। पत्थर खाकर भी पेड़ हमें क्या देते हैं, पत्थर खाकर भी पेड़ हमें मीठे फल देते हैं। चलिए अब देखेंगे, सही उत्तर कीजिए। क में है, बताइए किस पेड़ की छाया घनी ठंडी होगी, सही का निशान लगाए। नीम के नारियल, यहाँ पर है नीम, तो नीम के अंदर हमने राइट की निशानी किया है। खजूर, पीपल, तो पीपल के अंदर राइट की निशानी किया है। तो ये हो गए हैं हमारे सही उत्तर के सामने टिक करना। अब उसके बाद खाम में देखेंगे कौन कौन से प्राणी पेड़ पर रहते हैं, टिक का निशान लगाइए। देखिए अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई, जैसे झाड़ के ऊपर कौन कौन सा जानवर बैठता है। देखते ही कौवा, तो इस पर हमने राइट की निशानी कर दिया है। फिर है ये एक बंदर, मुर्गा, तो हमने ये डाक हमने सबके ऊपर ऐसे राइट की निशानी कर दिया है। ये देखिए, तो चलिए हम कल पलटाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कविताएँ पूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए, तो हमने यहाँ पूरी करके रखा है इसे। चलिए हम पढ़ते हैं। कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। चिड़िया ने आवाज़ उठाई, कहाँ बनाए नीड़, रोज़ पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती है भीड़। देखिए यहाँ बता रहा है कि चिड़िया ने आवाज़ उठाई है कि कहाँ गए नीड़, रोज़ पेड़ काटे जाते हैं, बढ़ती जाती है भीड़। चलिए अब खा में, पत्थर खाकर भी वे अपने मीठे फल बरसाते हैं, रंग बिरंगे फूल निछावर करके वो हंसाते हैं। क्या करते हैं झाड़ लोग कि पत्थर खाकर भी वो क्या करते हैं, मीठे फल देते हैं, रंग बिरंगे फ्लावर निछावर करते हैं। तो ये हो गए हमारे ब्लैंक्स। चलिए उसके बाद हम देखेंगे, नाम लिखिए। फल देने वाले पेड़ को क्या नाम है, आम, सफरजन, अमरूद। चलिए अब उसके बाद यह है खामे, ऐसे 2 पेड़ों के नाम लिखिए जिन पर सुंदर फूल आते हैं। तो एक हमने लिख दिया है चमेली और दूसरा लिख दिया है गुलाब। चलिए उसके बाद हम देखेंगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चिड़िया हमें क्या कह रही है, तो चिड़िया हमें यह सुना रही है कि कहाँ बनाए नीड़। प्रश्न 2, पेड़ों पर कुल्हाड़ी कौन चलाता है, तो पेड़ों के ऊपर कुल्हाड़ी लकड़हारा चलाता है। पेड़ों से हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं, किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए।
तो हमने लिखे यहाँ छाया, फूल, फल और पत्ती, ये सब हमें झाड़ से मिलती है। अब देखिए प्रश्न 4, हमारे बच्चे मित्र कौन है? तो हमारे बच्चों के मित्र हैं पेड़ पौधे। देखिए हो गया पेज नंबर 68। अब हम पेज नंबर 69 से स्टार्ट करते हैं। आइए विचार करें। आइए विचार करने में लिखना है हाँ या नहीं में उत्तर देना है। आम की बालकनी में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया और उसे अंडे दिए। अमन ने घोंसला फेंककर बालकनी को साफ कर दिया। तो क्या बताइए है, ये अच्छी आदत है ये बुरी? तो हमने यहाँ लिखा है नहीं। नील पक्षियों के लिए एक मिट्टी के बर्तन में रोज ताज़ा पानी भर कर छीत पर रखता है। क्या नील अच्छा करता है? हाँ। मानसी अपनी बोतल में बचा पानी सड़क किनारे लगे पेड़ पौधों में से डाल देती है। तो क्या मानसी अच्छी हरकत करती है? हमने लिखा है यहाँ पर हाँ। चलिए इसी क्वेश्चन 4, प्रभा जामुन के पेड़ की टहनियाँ पर लटका कर झूला झूल सकता है। उसे ऐसा करने से पेड़ की तरह टूट गया। क्या प्रभा अभी सही अच्छी है? ओके गाइस, वॉचिंग वीडियो, बाय।